मेरा नाम पीयूष है और मैं पॉडकास्ट हुए या फिर कह सकते हैं कोई भी कोर्स हो उसको मैं कम समय में डीपली तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ एक वीडियो के माध्यम से। अगर आपको मेरा चैनल मिले तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपको लेटेस्ट वीडियो देता रहूँगा। अभी मैं राजसमानी की वीडियो दे चुका हूँ, उसके बाद मैं जो हमारे फॉरेन पॉडकास्ट हैं उनकी भी मैं वीडियो तो मैं हिंदी माध्यम में दूंगा, ताकि हमारे जो भारत के युवा हैं अच्छे से समझ सकें उसको। मतलब जो हमारा भविष्य आने वाला है वो है टेक्नोलॉजी का। तकनीकी विज्ञान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। ये एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी हमें कई तरह से बदलने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको आज रोलोगन और एलोन मस्क की जो भविष्य की टेक्नोलॉजी है उसके बारे में उन्होंने बात की है, तो मैं उसे बहुत ही एक बच्चे की तरह डीपली तरीके समझाऊंगा, ताकि आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाए, है ना। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना और मुझे कमेंट करते रहना अगर आपको कोई सी भी वीडियो देखना हो, है ना। ठीक है। एलन मस्क, आप उन्हें पसंद करें या ना करें, पर ये तो मानना पड़ेगा कि उनके आइडियाज हमारी दुनिया को लगातार बदल रहे हैं। हाल ही में उनकी एक बहुत लंबी बातचीत हुई और उसके आधार पर चलिए उनके दिमाग की गहराइयों में उतरते हैं, समझते हैं कि वो आने वाले कल को, भविष्य को कैसे देखते हैं, रॉकेट्स से लेकर पॉलिटिक्स और एआई तक। इस पूरी बातचीत को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। हम शुरू करेंगे भविष्य बनाने के उनके प्लान से, फिर देखेंगे माइंड वायरस के खिलाफ उनकी लड़ाई, इसके बाद सिस्टम को लेकर उनके जो थोड़े विवादास्पद विचार हैं उन पर बात करेंगे, और आखिर में एआई पर उनकी भविष्यवाणियों के साथ इस चर्चा को खत्म करेंगे। तो पहला सेक्शन, भविष्यकार निर्माण। यहाँ बात उन चीजों की होगी जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो चीजें जो मस्क बना रहे हैं और उनका मानना है कि ये इंसानियत के अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी हैं। सोचिए, जब जो रोगन कहते हैं कि स्पेसएक्स का दौरा करना उनकी जिंदगी में देखी गई सबसे शानदार चीजों में से एक है, तो ये मस्क के प्रोजेक्ट्स के पैमाने के बारे में कितना कुछ बताता है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, ये तो भविष्य का एक लाइव डेमो है, बिल्कुल आंखों के सामने। देखिए, मस्क के लिए सबसे जरूरी चीज है पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाली तकनीक। जरा सोचिए, क्या हम हर फ्लाइट के बाद एक हवाई जहाज को फेंक देते हैं? कितना महंगा पड़ेगा, है ना। खैर, अब तक अंतरिक्ष यात्रा बिल्कुल ऐसी ही थी। स्टारशिप का मकसद बस इसी चीज को ठीक करना है, ताकि इंसान सच में एक मल्टी प्लानिटरी प्रजाति बन सके। 90%, यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। इसका मतलब ये है कि इस साल पृथ्वी से ऑर्बिट में भेजे गए हर 10 किलो वजन में से 9 किलो अकेले स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है। ये तो स्पेस इंडस्ट्री पर लगभग पूरा दबदबा है। अब साइबर ट्रक को ही ले लीजिए। उसका जो अजीब सा डिजाइन है वो सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है, वो जरूरत की वजह से है। उसकी स्टेनलेस स्टील की बॉडी इतनी ज्यादा सख्त है कि नॉर्मल कार बनाने वाली मशीनें उसे आकार ही नहीं दे सकती। इसीलिए उसका डिजाइन इतना एंगुलर है। ये एक ऐसी गाड़ी है जहां फंक्शन ने फॉर्म को तय किया। इतनी पावरफुल कि एक पोर्श 911 से रेस जीत सकती है, वो भी एक दूसरी पोर्श 911 को खींचते हुए। और जब लगता है कि इससे ज्यादा अजीब क्या ही होगा, तब जिक्र आता है नए टेस्ला रोडस्टर का। मस्क ने इसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं है, बस एक वादा किया है कि ये सारी जेम्स बॉन्ड कारों को मिलाकर भी उनसे ज्यादा क्रेजी होगा। अब ये क्या चीज हो सकती है, इसका तो बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लेकिन मस्क सिर्फ फिजिकल दुनिया ही नहीं बना रहे, वो इन्फॉर्मेशन की दुनिया यानी आइडियाज की दुनिया को भी आकार देने की कोशिश में लगे हैं। और यहीं से हम आते हैं उनके दूसरे मिशन पर, माइंड वायरस से लड़ाई। और इसी वजह से उन्होंने ट्विटर खरीदा, जिसे अब हम एक्स के नाम से जानते हैं। मस्क इस चीज को एक नाम देते हैं, वोक माइंड वायरस। उनके लिए ये सिर्फ पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट नहीं है, वो इसे एक विनाशकारी, सभ्यता विरोधी सोच मानते हैं। उन्हें लगता था कि पुराना ट्विटर इसी सोच को पूरी दुनिया में बढ़ावा दे रहा था। तो यहाँ मस्क की सोच का पूरा सार है। उन्होंने ट्विटर को एक ऐसी जगह की तरह देखा जो उनके हिसाब से सभ्यता को तोड़ रही थी, और उनका समाधान यानी एक्स एक ऐसी जगह बनाना है जहां सच को बोला जा सके, एक पब्लिक टाउन स्क्वायर की तरह। तो सवाल यह है कि इस तथाकथित वायरस से लड़ा कैसे जाए। मस्क का समाधान सेंसरशिप नहीं, बल्कि उसका ठीक उल्टा है।
वो कहते हैं धूप सबसे अच्छा कीटाणुनाशक है, मतलब चीजों को रोशनी में लाना। उनका मानना है कि बस खुली बहस ही इसका इलाज है। अब यहां से चीजें काफी विवादास्पद होने वाली हैं। हमारा तीसरा सेक्शन उन थ्योरीज पर है जो मस्क ने सिस्टम के बारे में पेश की हैं। ये याद रखना जरूरी है कि ये उनके दावे हैं, एक जटिल व्यवस्था पर उनका नजरिया। मस्क सैन फ्रांसिस्को जैसी जगहों के लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, बेघर औद्योगिक कॉम्प्लेक्स। उनकी चौंकाने वाली थ्योरी ये है कि कुछ गैर सरकारी संगठनों को समस्या को हल करने के लिए नहीं, बल्कि उसे बनाए रखने के लिए पैसे मिलते हैं, क्योंकि उनकी फंडिंग उनके मुताबिक सड़क पर रहने वाले लोगों की गिनती से जुड़ी होती है। अब आते हैं आप्रवासन पर, जहां मस्क की एक और विवादास्पद थियरी है। उनका तर्क है कि जो मौजूदा नीतियां हैं वो मानवीय नहीं बल्कि राजनीतिक हैं। उनका दावा है कि इसका मकसद ऐसे नए लोगों को लाना है जो उस पार्टी को वोट देंगे जो उन्हें देश में आने दे रही है, जिससे आखिर में एक दलीय राज्य बन सके। और इस थियोरी का एक बहुत अहम हिस्सा अमेरिकी जनगणना के काम करने के तरीके से जुड़ा है, क्योंकि जनगणना सिर्फ नागरिकों को नहीं बल्कि उस जगह रहने वाले सभी लोगों को गिनती है। तो जिन राज्यों की आबादी ज्यादा होती है उन्हें कांग्रेस में ज्यादा सीटें और ज्यादा चुनावी वोट मिलते हैं। मस्क का तर्क है कि ये राजनीतिक शक्ति हासिल करने के लिए गैर नागरिक आबादी बढ़ाने का एक प्रोत्साहन बन जाता है। व्यवस्था पर मस्क का आखिरी दावा शायद सबसे चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि उनकी टीम ने सरकारी खर्च में सालाना $300 बिलियन की धोखाधड़ी और बर्बादी की पहचान की। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? मस्क ज़ॉम्बी भुगतानों की बात करते हैं, मतलब मरे हुए लोगों को चेक भेजे जा रहे हैं, या ऐसे लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी नंबर जो अभी पैदा भी नहीं हुए, भविष्य में होंगे। उनके हिसाब से ये सिर्फ छोटी मोटी गलतियां नहीं है बल्कि एक सिस्टम वाइड समस्या का सबूत है। और इन सब बातों से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी अध्याय पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। यहीं पर टेक्नोलॉजी, विचारधारा और व्यवस्था पर मस्क के सारे विचार आकर मिल जाते हैं और मानवता के भविष्य की एक काफी संभावित रूप से खतरनाक तस्वीर पेश करते हैं। मस्क के लिए AI का सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि वो दुष्ट बन जाएगा, बल्कि ये है कि उसे पक्षपाती बनाया जाएगा, उसे एक तरफा नजरिया सिखाया जाएगा। वो गूगल के जेमिनी AI जैसे उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि अगर हम AI को विचारधारा से जुड़े झूठ सिखाएंगे तो हम एक ऐसा उपकरण बना रहे हैं जो मानवता के लिए तबाही ला सकता है। और मस्क इस मामले में अपनी चिंता को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेते। उनका मानना है कि लोग उस खतरे के स्तर को समझ नहीं पा रहे हैं जिसमें हम हैं। उनके लिए वोक माइंड वायरस को AI में प्रोग्राम करना मानवता के लिए एक वास्तविक अस्तित्वगत खतरा है, यानी अस्तित्व पर संकट। और आखिर में मस्क एक कट्टरपंथी भविष्यवाणी करते हैं। स्मार्टफोन का युग खत्म होने वाला है। उनका कहना है कि अगले 5 से 6 सालों में हम ऐप्स पर टैप टैप करना बंद कर देंगे। उसकी जगह एक सिंगल AI होगा जो हमारी वास्तविकता को उत्पन्न करेगा। हमें जो चाहिए जब चाहिए वो देगा। न कोई फोन, न कोई ऐप, सिर्फ AI। तो इस सब का क्या मतलब निकालें? एलन मस्क का विश्व दृष्टिकोण, उनका नजरिया टेक्नोलॉजी, राजनीति और विचारधारा का एक जटिल मिश्रण है। उनके विचार महत्वाकांक्षी हैं, अक्सर विवादास्पद होते हैं और ये तय है कि वो हमारे भविष्य को आकार दे रहे हैं। तो ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब एक इंसान के पास भविष्य का खाका बदलने की इतनी ताकत हो तो हमें उत्साहित होना चाहिए या चिंतित? Thanks for watching this video.